हेलो दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो आने वाले हर एग्जाम के लिए आपको अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें। और इस वीडियो में करंट अफेयर्स को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सब मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 24 जुलाई को लेकर करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 24 जुलाई का पहला क्वेश्चन, हाल ही में संदेश झिंगन चर्चा में रहे हैं, इनका संबंध किस खेल से है? जो संदेश झिंगन है वो फुटबॉलर है। ठीक है, संदेश झिंगन चंडीगढ़ के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी है, सेंट्रल डिफेंडर है। 2020-21 का जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब था वो इन्हें दिया गया है, 2020-21 का। ठीक है, अब बात करें कोपा अमेरिका 2021 का खिताब, ये खिताब जीता है अर्जेंटीना ने, जिसके कप्तान है लियोनेल मेसी। और ब्राजील को हराकर ये कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, आगे देखते हैं यूरो कप 2021। यूरो कप 2021 का जो फाइनल मैच था वो इटली और इंग्लैंड के बीच हुआ, जिसमें विजेता बनी इटली। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 होगा वो होगा कतर दोहा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम के अंदर बाईचुंग भूटिया नाम का स्टेडियम खोला जा रहा है, ये सिक्किम के अंदर खोला जाएगा बाईचुंग भूटिया नाम का स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। इसी को 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कहा जाने लगा, AIR। ठीक है, और जब आजादी के बाद इसे ही AIR ऑल इंडिया रेडियो को आकाश वाणी कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को मिलाकर कहा जाता है प्रसार भारती। ठीक है, और प्रसार भारती इसकी जो स्थापना है वो 1997 अधिनियम से हुई। ठीक है, इसके जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति वर्तमान में प्रसार भारती के CEO हैं। ठीक है, अब बात करें 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और 26 जुलाई 1999 इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर रख दिया है? ये रख दिया है पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे ये नाम रख दिया। ठीक है, इस आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है। ये पुल कहां पे बनाया गया है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है, इसमें 40 फीट का एक पुल बनाया गया। ठीक है, पैदल यात्री पुल है ये। ठीक है, और ये जो एम्स्टर्डम है इसका जो दूसरा नाम है वो है हॉलैंड, और इसी की सहायता से भारत के अंदर उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, इसी हॉलैंड की सहायता से। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पे है?
संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग, चीन के अंदर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यह न्यूयॉर्क जो वो ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब बात करें कोप 25 की, इसका आयोजन कहां पे हुआ? इसका आयोजन हुआ स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर, ठीक है। और ये जो कोप 16 का आयोजन होने वाला है ये होगा ग्लासगो के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास किया है। ये जो समुद्री अभ्यास है ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है और ये पहला जटिल समुद्री युद्धाभ्यास है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। अजय वॉरियर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। ब्रज पहाड़ इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। एक्स डेजर्ट नाइट ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। इसी में पहली बार राफेल ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। डास्टनिक ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। और मालाबार, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता था। ये इसकी ट्रिक है जय प्लस ऑस्ट्रेलिया, जो नवीनतम देश है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें टोटल 4 देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में विश्वविद्यालय केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गठन की मंजूरी दी गई है, ठीक है। जो बजट आया था 1 फरवरी 2021 का, जिसमें कुल कितने स्तंभ थे? 6 स्तंभ थे। उसी बजट में घोषणा की गई थी कि लद्दाख के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो फिर जिसकी मंजूरी कब दी गई है? 22 जुलाई 2021 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं लद्दाख के बारे में है, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनता है। इसमें 2 जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल। और ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। कहां पे? लद्दाख के अंदर, ठीक है। बात करें खेल विश्वविद्यालय की, मणिपुर में स्थित स्थापित किया जाएगा। और खेल का को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? मिजोरम सरकार ने, ठीक है। रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात के अंदर। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कौन सी बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? ये 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इस बार भारत इंडोनेशिया की जगह पे चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? ये है मोहम्मद शाहिद। ये मालदीव के विदेश मंत्री है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जबकि इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अब बात करें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। वित्त आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल
280 मतलब 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। और पहले वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 जुलाई 2021 को भारत की युवा पहलवान तनु, ध्यान रखिएगा दो है, तनु और प्रिया, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब बात करें पहलवान तनु ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है 43 किलोग्राम भार वर्ग में। ये चैंपियनशिप कहां पे हो रही है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। तो ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी याद करने में आसानी होगा कि बुड्ढा पेस्ट कर रहा है क्योंकि वो हंगरी है। बुढ़ा जो है वो पेस्ट कर रहा है क्योंकि वो हंगरी है। तो बुड्ढा पेस्ट कर रहा है जल्दी से क्योंकि उसे भूख लगी है। ठीक है, अब मैंने बताया कि तनु और प्रिया ने 43 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और प्रिया ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है और तनु ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब प्रमुख घास के मैदानों के बारे में देख लेते हैं। प्रेरीज जो घास का मैदान है ये उत्तर अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, लानोस वेनेजुएला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यहीं पे है वेनेजुएला में। क्या नाम है? एंजल वाटरफॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। बेल्डस घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मेकांग गंगा सहयोग की जो 11वीं बैठक थी, इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? इसमें 6 देश शामिल हैं। एक तो भारत हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। अब बात आई कि याद कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो गंगा है वो भारत के अंदर है और जो मेकांग नदी है वो इन पांचों मतलब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में कौन सी नदी है? मेकांग नदी। ठीक है, अब बात करें आसियान का मुख्यालय कहां पे है? जकार्ता के अंदर आसियान का मुख्यालय है। ठीक है, और इसमें तो आसियान में कुल टोटल देश कितने शामिल हैं? 10 देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आसियान का मेंबर भारत नहीं है। ठीक है, आसियान की जो 2021 की बैठक होगी वो बंदर सेरी बागवान में होगी। ठीक है, 2020 की बैठक कहां हुई है? वियतनाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ओंकार बाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा भारत के बाहर ये सबसे विष्णु को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है भारत के बाहर। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है कौन सा मंदिर है? ओंकार बाट मंदिर। कहां पे है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसजेंडर का। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब मैं इसी में जल्दी जल्दी डिस्कशन कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा जो ट्रांसजेंडर है इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड डेंजर घोषित कर दिया है। थर्ड डेंजर जेंडर के रूप में घोषित कर दिया है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। ठीक है, अब 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाने वाला केरल पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य है केरल। फिर 2021 में ट्रांसजेंडरों को कर्नाटक राज्य ने 1% आरक्षण दे दिया। किसमें? सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरियों में। ठीक है, ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। ठीक है, फिर पुनः केरल ने
विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु की जो सीमा निर्धारित की गई है उसको समाप्त कर दिया है। ये किया है केरल राज्य ने, ठीक है। आपको अब बात करें टोक्यो ओलंपिक की। ध्यान रखिएगा, मैं डेली के डेली टोक्यो ओलंपिक के क्वेश्चन अंतिम में लेके आऊंगा, जो आने वाले 8 अगस्त तक। ध्यान रखिएगा, मैं 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक के जितने भी घटनाएं होंगी, वहां पे जो भी मेडल मिलेंगे वो सब मैं डेली के डेली आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की, ठीक है। तो आपको पता है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में चलने वाला है। 32वां नंबर का ये है। जापान के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस में के अंदर ये हुआ था ओलंपिक। इसका इस बार जो शुभांकर है वो है मिरा ताइबो। और ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का जो शुभांकर है वो मिरा ताइबो है, जबकि पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या है, सोमाटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 206 देश शामिल हैं, जिसमें से लगभग 11,000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ गोल्ड मेडल विजेता को, जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको भारतीय ओलंपिक संघ 15 लाख रुपए देगी। सिल्वर मेडल विजेता को 40 लाख, जबकि ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य विजेता पदक विजेता को 25 लाख की राशि दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से 228 मेंबर शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 109 खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इसमें शुरुआत में मतलब प्रारंभ में इसमें ध्वजवाहक रहेंगे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग की है ये, और मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन है। और समापन के समय इसके ध्वजवाहक कौन होंगे, बजरंग पुनिया होंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से बनेंगे सब मैं डेली के डेली डिस्कशन करने वाला हूं अपने वीडियोस में, ठीक है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस को, जो बांग्लादेश के हैं, उनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। आगे देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची से हटाया गया है, ठीक है। ये कहां पे है लिवरपूल, ये है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। भारत में कुल कितने हैं स्थल, 38 स्थल है, जिसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित है, कौन सा, कंचनजंगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है, यह मिलता है जबालोपानिषद के अंदर। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबालोपानिषद के अंदर मिलता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में हुआ, मराठा और अफगानों के बीच हुआ। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। यह पत्रिका रामकृष्ण मिशन के द्वारा संपादित की जाती है, ठीक है। बात करें कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ध्यान रखिएगा, जो एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी ये कीटों के अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी लाइकेन, शैवाल और कैबकों का सहजीवन है, ठीक है। और पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट के अंदर पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस सहायक होता है, तो वो लेंस सहायक होता है अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस सहायक होता है, ठीक है। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सब मैंने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो को डेली देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बन सकते हैं, स्टैटिक्स जीके से बन सकते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है उससे डेली की डेली क्वेश्चन मैं डालूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को डेली देखिए, अपना खूब सारा प्यार मेरे वीडियो को दे। और मैं कल, आपको पता है कि कल 25 जुलाई को मध्य प्रदेश PSC का एग्जाम होने वाला है, तो मैं करंट अफेयर के साथ साथ कल आपको शाम को MPPSC का सॉल्व पेपर लेके आऊंगा। शाम को ये वीडियो अपलोड की जाएगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और डेली के डेली मेरे वीडियो को देखिए और साथ ही उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।